हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप साहब। उम्मीद है आप साहब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का CS पॉइंट चलाते हैं, APS का काम करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं, 90% रिटेलर ऐसे हैं जो कि मार्केट में APS का काम करते हैं और बार बार ये गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और एयरटेल पेमेंट की जो CSP आईडी है ना वो परमानेंटली क्लोज भी हो सकती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधे बात करते हैं टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप एयरटेल पेमेंट का CSP पॉइंट आप चलाते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे आपको एक सर्विस देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है APS, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है। आप यहाँ से अनलिमिटेड आप APS कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो आप आधार कार्ड से कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। और दोस्तों, आप बता दूं, आप APS पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाती है, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। इस तरह से आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाती है। और उसी में एक सर्विस आपको देखने को मिल जाती है जिसका नाम है सेंड टू बैंक। और दोस्तों, बता दूं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि यहीं पर आके बार बार गलती कर रहे हैं। इससे उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और हो सकता है मित्रा भी फ्री हो जाए। दोस्तों, बता दूं, यदि आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट से APS से पैसे निकालते हैं, मतलब आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम की जो सर्विस होती है वहां से आप पैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, वो एयरटेल पेमेंट के वैलेट में ऐड हो जाता है। वहां से आपको सेंड टू बैंक करना पड़ता है। और बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो कि बार बार ये गलती कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मतलब यदि आप एयरटेल पेमेंट का CSP पॉइंट चलाते हैं ना, तो उसमें आपको एक सर्विस देखने को मिल जाती है APS, ठीक है। APS पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से पैसे वगैरह निकालते हैं तो एयरटेल पेमेंट के वॉलेट में वो पैसा ऐड हो जाता है। फिर इसी में आप नीचे जाओगे ना, तो उसी में आपको एक सर्विस देखने को मिल जाती है जिसका नाम है सेंड टू बैंक, ठीक है। सेंड टू बैंक मतलब यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दूं, बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो कि बार बार यहीं पर गलती करते हैं, ठीक है, बार बार यहाँ पर गलती कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो सेंड टू बैंक की जो सर्विस मिलती है ना, इसमें मिनिमम मतलब कम से कम आप अपना एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 3 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, बता दूं, मान लीजिए आपने अपने एयरटेल पेमेंट की CSP आईडी अपने डॉक्यूमेंट से आपने क्रिएट कराई है, ठीक है, तो अपने ही खुद के आप यहाँ पर कम से कम एक अकाउंट ऐड कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 3 अकाउंट ऐड कर सकते हो, मतलब अपने खुद के। सीधी सी बात यहाँ पर यह है, आपने जिनके डॉक्यूमेंट से एयरटेल पेमेंट की CSP आईडी को क्रिएट कराया है ना, उन्हीं के अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना होता है। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 अकाउंट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना भी APS से पैसे निकालेंगे आपके वॉलेट में आएगा और वॉलेट से आप सेंड टू बैंक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, बता दूं, मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि बार बार ये गलती करते हैं। मतलब यहाँ पर जो सेंड टू बैंक की सर्विस मिलती है ना, इस सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इसको मनी ट्रांसफर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मार्केट में लगभग 70% रिटेलर ऐसे हैं जो कि सेंड टू बैंक को मनी ट्रांसफर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों, बता दूं, यदि आप APS से पैसे निकालते हैं, सेंड टू बैंक करते हैं अपने अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंड टू बैंक में आप मल्टीपल किसी अनजान व्यक्ति के या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जो बोलता है भाई हमारे इस अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं, आप कोई कस्टमर आए, उसने बोला 10,000 रुपये हम ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप क्या करते हो, मनी ट्रांसफर तो करते नहीं हो, क्योंकि मनी ट्रांसफर करोगे तो आप पर कुछ चार्ज करता है। लेकिन वो सही तरीका है, मनी ट्रांसफर करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रिटेलर आजकल क्या कर रहा है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 50 रुपये, 100 रुपये के बचाने के चक्कर में सेंड टू बैंक में कस्टमर का अकाउंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जहां पे अपना अकाउंट ऐड करना होता है, अपना तो अकाउंट ऐड है और वहां पर मल्टीपल अकाउंट ऐड कर रहे हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बचाने के चक्कर में। और दोस्तों, बता दूं, आप मल्टीपल यहाँ पर अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है, अनजान व्यक्ति के या फिर किसी का भी आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट ऐड करते हैं और APS से जो पैसा निकालते हैं ना, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर ना करके आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कर रहे हैं।
और उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहां से अपना कमीशन ले रहे हैं 10,000 रुपये 100 रुपये। बता दूं, यदि आप सेंड टू बैंक में अनजान व्यक्ति का अकाउंट ऐड करके अब हम मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज, आप पे कंपनी पेनल्टी 100% होगी। जैसे ही आप कंपनी के पकड़ में आओगे ना, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है ना कि भाई हमारे इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, तो भाई डायरेक्ट आप जो है मनी ट्रांसफर कर सकते हो। एयरटेल पेमेंट की CSP ID मनी ट्रांसफर की सर्विस ऑलरेडी दे रखी है, आप वहां से कर सकते हो। कुछ चार्ज वगैरह कटेगा, लेकिन वो एकदम लीगल तरीका है, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन APS में आप सेंड टू बैंक में सिर्फ अपना अकाउंट ऐड करना है, किसी और व्यक्ति का अकाउंट ऐड आपको भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो आपको मित्रा भी बंद हो सकता है, ID भी क्लोज हो सकती है। ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैंने कल ही देखा था कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जिन्होंने सेंड टू बैंक में बहुत सारे अकाउंट को ऐड कर रखा है, मल्टीपल अकाउंट को। मैंने पूछा भाई ये अकाउंट कैसे ऐड कर रखे हैं, तो बोला भाई यहाँ से हम अपना जो है सेंड टू बैंक कर देते हैं। कोई कस्टमर आता है तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, कोई चार्ज नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के रिटेलर भरे पड़े हैं मार्केट में, तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। APS करते हैं सेंड टू बैंक में अपना अकाउंट ऐड कर सकते हो, किसी अनजान व्यक्ति का अकाउंट ऐड नहीं करना है। सीधे आप मनी ट्रांसफर कीजिए, वहां पर कुछ चार्ज वगैरह कटेगा, ठीक है, वो एकदम सही तरीका है, तो वहां से आप इस तरह से मनी ट्रांसफर करोगे, सही तरीका है। लेकिन यहाँ पर अपना मल्टीपल अकाउंट ऐड करके सेंड टू बैंक ना करें, ये चीज मैं आपको लिख के देता हूँ। तो हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो कि बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जो भी अब भी बार बार ये गलती कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं, आप एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP पॉइंट आप चलाते हैं, ठीक है, उसी में नीचे कोने पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट का, ठीक है, नीचे कोने पे साइड में देखोगे, उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर माई प्रोफाइल का, ठीक है, माई प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक अकाउंट नंबर और एक IFSC कोड देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये चीज आपको पता होगी, ठीक है, यानी कि आप ID यूज करते हो, तो 99% लोगों को ये चीज पता है। अगर नहीं पता, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप एयरटेल पेमेंट की CSP ID यूज करते हैं, माई प्रोफाइल में जाते हैं, उसमें आपको एक अकाउंट नंबर, एक IFSC कोड मिल जाता है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID का होता है, ठीक है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप रुपए सेंड करते हैं ना, तो डायरेक्ट आपकी एयरटेल पेमेंट की CSP ID में ऐड हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। आइयो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एयरटेल पेमेंट की CSP ID में माई प्रोफाइल में अकाउंट नंबर IFSC कोड होता है, उस पर रुपए डालते हैं तो ID में ऐड हो जाता है, फिर उस रुपए से आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बता दूं, कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि बार बार यहाँ पर भी गलती कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, कुछ रिटेलर मैंने मार्केट में अब भी ऐसे देखे हैं कि जो माई प्रोफाइल में अकाउंट नंबर IFSC कोड होता है ना, वो आपके डायरेक्ट पोर्टल का होता है, ठीक है। आप जो भी APS करते हैं ना, वो आपके इसी पोर्टल में ऐड रहता है, ठीक है, पैसा, और उसी का अकाउंट नंबर IFSC कोड होता है। तो अपने खुद के अकाउंट से आप इसमें कभी कभी 100 रुपये ऐड कर लेते हैं, कभी 1000 रुपये ऐड कर लेते हैं, कभी 2000 रुपये ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कोई बंदा आता है ना बाहर से, अनजान व्यक्ति आता है, ठीक है, उससे भी यही अकाउंट नंबर IFSC कोड बता के अपने पोर्टल में डायरेक्ट रुपए ऐड करा लेते हैं। तो भाई ये बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों बता दूं, ये अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके पोर्टल का है, ठीक है, आपके पोर्टल का है। यदि कोई अनजान व्यक्ति इस पर रुपए डालता है और उस पर साइबर सेल की रिपोर्ट होती है और जांच के दौरान आपके पोर्टल में इसका एक भी रुपए पाया गया, तो आपके एयरटेल पेमेंट के पोर्टल में चाहे 2 लाख रुपए हैं, चाहे 3 लाख रुपए हैं, चाहे 10 लाख रुपए, पूरा आपका पोर्टल फ्रीज हो जाएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये पैसा नहीं निकलेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एयरटेल पेमेंट की CSP ID में आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, माई प्रोफाइल में जाओगे, वहां पर अकाउंट नंबर IFSC कोड होता है, तो ये आपके डायरेक्ट पोर्टल से अटैच रहता है, आपको पोर्टल का होता है। इस पे किसी भी अनजान व्यक्ति से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए एक भी पैसा आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको एयरटेल पेमेंट का जो पोर्टल है ना, वो भाई पूरी तरह से खतरे में है, वो कब बंद हो जाए आपको नहीं पता, और उसमें पोर्टल में आपके पैसा रहता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों बता दूं, कुछ समय पहले, मतलब लगभग 6 महीने पहले, कंपनी ने इन्होंने एक QR कोड लॉन्च करने के लिए बोला था, एक QR कोड लॉन्च करने के लिए बोला था, और वो जो QR कोड है ना, वो QR कोड डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID से अटैच होता। मतलब किसी से भी आप पैसे डलवाते हैं ना, तो डायरेक्ट आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के पोर्टल में ऐड हो जाते। लेकिन कंपनी ने उसको फेल कर दिया, मतलब डायरेक्ट मना कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि कोई भी रिटेलर होगा वो वहां पर लालच के चक्कर में या फिर किसी को सेंड टू बैंक करना, मनी ट्रांसफर करना, तो वो डायरेक्ट क्या काम करेगा,
कि कोई भी कस्टमर आएगा तो इसी QR कोड पर डलवा लेगा, फिर वहां से भी 100 रुपये ले लेगा, मतलब अपना कमीशन का, फिर इसी पैसे को दूसरे के में ट्रांसफर करेगा तो वहां से भी 100 रुपये ले लेगा। मतलब इस तरह से लालच के चक्कर में वो किसी से भी अनजान व्यक्ति से अपने पोर्टल में डायरेक्ट पैसा लेन देन करेगा, तो हो सकता है कि भाई उनका मित्र फ्रीज हो जाए। तो कंपनी ने इसी वजह से परसेंट QR कोड वो लॉन्च हो गया था, लेकिन इसके बाद उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम ये चीज नहीं मार्केट में चलाएंगे। इससे क्या होगा कि रिटेल का पोर्टल खतरे में हो सकता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर IFSC कोड है डायरेक्ट आपके पोर्टल से लिंक है, इस पर किसी भी अनजान व्यक्ति से 1 भी रुपए न डलवाएं। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 2 ऐसी गलतियां बताई हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको जो APS पोर्टल है वो खतरे में बंद भी हो सकता है, कंपनी पेनल्टी भी ठोक सकती है, परमानेंटली क्लोज भी हो सकता है। आइए फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों बता दूं, इस वीडियो को यदि आपने कंप्लीट वॉच किया ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।